उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एबीवीपी के गोंडा जिले के कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने मंत्री ओपी राजभर को उनके कथित अपमानजनक बयान के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में राजभर से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है, अन्यथा मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी गई है। ये मामला तब शुरू हुआ जब बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने विधि पाठ्यक्रम की मान्यता और कथित अवैध फीस वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। राजभर के एक बयान में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर लाठीचार्ज का समर्थन कर दिया, जिससे संगठन में भारी आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में एबीवीपी ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बलिया और प्रदेश के अन्य शहरों में राजभर के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसमें उनके आवास पर पथराव और पुतला दहन की घटनाएं भी शामिल हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वहीं अब गोंडा के एबीवीपी कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने अपने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से ओपी राजभर को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि राजभर का बयान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करने वाला है और अपमानजनक है। संगठन ने इसे असंवेदनशील और उत्तेजक करार देते हुए मांग की है कि राजभर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि 5 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो संगठन मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। विवाद के बीच एसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने ओपी राजभर का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने दावा किया कि राजभर ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि केवल ये कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। अरुण राजभर ने इसे विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी की साजिश करार दिया और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजभर के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की। वो रास्ता से भटक करके वो पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, वंचित वर्गों की आवाज बनकर के सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, उनको टारगेट करने लगे। आपका एजेंडा था शिक्षा जो माफिया है वो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और जो विश्वविद्यालय परिषद के जो प्रशासनिक थे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की। और आप मांग क्या करने लगे? ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा बोल दिया, ये बोल दिया। कब गुंडा बोल दिया हमें तो ये समझ में नहीं आता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अब कानून को जो अपने हाथ में लेगा, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो इसमें हम तो संवैधानिक बात किए हैं, और आप संगठन के लोग इस तरीके से रात के 12 बजे अंधेरे में जा करके कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, ओम प्रकाश राजभर चोर है, ओम प्रकाश राजभर नीच है, ओम प्रकाश राजभर दोगला है, ये सारी बातें। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राजभर का समर्थन किया और इसे पिछड़े वर्ग के नेताओं पर हमला बताया। कांग्रेस ने कहा कि राजभर एक मेहनती और जमीनी नेता हैं और उनके खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन बीजेपी की पिछड़ा विरोधी सोच को दर्शाता है। वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इस्तेमाल करो और फेंको की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।